नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU चैनल में। तो हम लोग 5th सेमेस्टर के सिलेबस को देख रहे थे। इसमें आपको 6 पेपर पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पेपर का सिलेबस देख लिया है। ठीक है, तो पहले पेपर का नाम आदिकाव्य एवं निर्गुण भक्ति काव्य है। जो दूसरा पेपर है उसका नाम है सगुण भक्ति काव्य, जिसका कोड है BAH 312। ठीक है, तो आइए इसका सिलेबस हम लोग विस्तार से देखेंगे। उद्देश्य इस पेपर के पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा। ठीक है, तो भक्ति काव्य ने हिंदी भाषी समाज की संस्कृत की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवियों के अध्ययन के अनंतर सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवियों सूरदास, मीरा, तुलसीदास और रसखान तथा इनके समकालीन कवि रहीम के माध्यम से हम इस पाठ्यक्रम में महान साहित्यिक विरासत का संवेदनात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सभी कवि हमें पढ़ने हैं। तो सूरदास का भ्रमर गीत है। ठीक है, तो भ्रमर गीत सार जो कि संपादन किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, उसमें ये जो पद है वो हमें पढ़ने हैं। तो ये सभी मैं आपको एक बुक मेरे पास है, उसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी इस पे इन सभी पदों पे मैं व्याख्या करूंगा, तो वो आप लोग वीडियो से देख लीजिएगा। मीरा जी के भी कई सारे पद हैं, लगभग 10 पद हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सूरदास जी के 20 पद आपको पढ़ने हैं। तुलसीदास जी की कवितावली और रामचरितमानस का अयोध्या कांड। ठीक है, जिसमें दोहा पढ़ने हैं, दो संख्या नंबर 203 से 215 तक। ठीक है, और कवितावली के अयोध्या कांड से भी कुछ हमें पढ़ने हैं। फिर रसखान आ जाते हैं। रसखान रचनावली जिसके संपादक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद कर कीजिएगा कि रसखान रचनावली के संपादक कौन है, ऐसे एक एक नंबर में आप में पूछा जा सकता है। तो इसके 15 पद हमें पढ़ने हैं। फिर रहीम जी हैं, तो रहीम के दोहे आप लोग जानते ही हैं, नीति के दोहे भी इन्होंने कई लिखे हैं। तो ये इनके कुछ दोहे हैं जो हमें पढ़ना है, और इनके 5 बरवे भी हैं जो भी हमें पढ़ना है। तो ये सभी इन सभी की व्याख्या आप में पूछी जाएगी, तो ये सभी हम लोग देखेंगे। इन सभी की व्याख्या हम लोग देखेंगे। एक बार हम लोग ये 6 पेपर के सिलेबस देख लें, फिर उसके बाद हम व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, और जब पेपर नजदीक होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये इकाई 1 जो है, इसमें सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी की कविता के आधार स्रोत क्या थे। ठीक है, जब सूरदास जी ने कविता लिखी तो उसके कोई ना कोई सोर्स जरूर होंगे। उससे पहले जो ग्रंथ लिखे जा चुके थे कृष्ण जी के ऊपर, ठीक है, तो उनके आधार स्रोत से सूरदास जी ने अपनी कविताएं लिखी, अपने पद लिखे। फिर सूरदास जी की कविता में कैसा समाज था उस समय का, वो हम देखेंगे कि उनकी कविताओं में उस समाज के बारे में हमें क्या पता चलता है। भ्रमर गीत का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है, काव्य भाषा एवं काव्य रूप कि उन्होंने उनकी कैसी काव्य भाषा रही, और काव्य रूप उनका कैसा है, मुक्तक है कि उन्होंने महाकाव्य रचे हैं, खंड काव्य रचे हैं, क्या लिखा है। फिर दूसरा है मीराबाई। मीरा जी की कविता में कृष्ण भक्ति, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मीरा जी कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गीति तत्व एवं भाषा, जो इनके जितने भी पद हैं, जितने भी वो हैं इन्होंने रचना की है, तो वो सभी उनमें एक गेयता विद्यमान रहती है। ठीक है, तो गीत तत्व की प्रधानता इनके सभी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। इनकी भाषा क्या थी उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रेम का स्वरूप इनका जो इनके जितनी भी रचना है उसमें प्रेम का क्या स्वरूप है। ठीक है, ये स्वयं को स्वयं को पत्नी मानती थी कृष्ण जी की। ठीक है, तो अ, उस हिसाब से इन्होंने कांता सम्मति, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी भक्ति को अपने पदों में प्रदर्शित किया है। दूसरा है स्त्री स्वातंत्र्य का प्रश्न और मीरा, क्योंकि जिस समाज में मीराबाई जी थी उस समय स्त्री को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, पर जो मीरा जी थी वो अपने समाज से लड़के उन्होंने अपने स्त्री स्वातंत्र का परिचय दिया, उन्होंने स्वयं को समाज के बंधनों से मुक्त किया। ठीक है, तो उस पर क्या क्या प्रश्न उठाए गए, तो वो सब इसमें है। फिर तुलसीदास जी हैं, तो तुलसी जी की कविता में तत्कालीन समाज, तो तुलसी जी ने जो भी अपने समाज के बारे में लिखा, ठीक, वो सब भी हमें इनके जो ऊपर उपरोक्त जो दोहे हैं, जो चौपाइयाँ होंगी, जो कवितावली है, उनके बारे में उनमें हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे।
फिर लोक मंगल की भावना, तो इनके रामचरितमानस जो है, ठीक है, उसमें लोक मंगल की भावना है। ठीक है, ये सब तो इन सब पे प्रश्न भी बनता है कि इनके काव्य में लोक मंगल की भावना है। 500 शब्दों में इस पर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। फिर दर्शन एवं भक्ति, तो क्या दर्शन रहा इनका और कैसी भक्ति इनकी रही, जैसे तुलसीदास जी की है, तो ये दास भक्ति करते हैं। भक्ति जो नवधा भक्ति होती है, ठीक है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, उनमें इनकी दास भक्ति है। काव्य भाषा एवं काव्य रूप क्या है, ये पढ़ेंगे। फिर रसखान आते हैं, तो रसखान जी में कृष्ण भक्ति परंपरा में रसखान का क्या महत्व है, तो कृष्ण भक्ति परंपरा में कई कवि आते हैं, जैसे सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी ने भी कृष्ण पे लिखा है, तो उसी में रसखान जी हैं, मीराबाई हैं। तो इस पूरी परंपरा में रसखान का क्या महत्व रहा है, वो देखेंगे। रसखान की कविता में ब्रज प्रदेश, ठीक है, इनकी कविता में ब्रज के संपूर्ण प्रदेश का अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जीवन चित्र एवं भावना, ठीक है, इनकी कविताओं में ये सब चीज़ हमें देखने को मिलेंगी, तो वहीं से प्रश्न भी बनते हैं। काव्य भाषा एवं काव्य रूप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 हो जाएंगे। इसमें एक आपका शायद एक कवि और हैं, रहीम। ठीक है, तो रहीम का इसमें छूट गया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। रहीम रहीम का हमें काव्य संसार पढ़ना है कि किस किस प्रकार का इन्होंने कविताएं की। फिर नायक नायिका भेद, इनके नायक और नायिका भेद भी हमें देखना है इनकी कविताओं में। नीति कथन की कविता, इन्होंने नीति, रहीम के नीति के दोहे काफी प्रसिद्ध हैं, तो वे हम लोग देखेंगे और इनकी काव्य भाषा हम लोग जानेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का रहीम, रसखान, तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास। ठीक है, तो इतने कवि हमें पढ़ने हैं, इनकी व्याख्याएं देखनी है और इन पे प्रश्न देखने हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बुक बुक तो मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब अगला जो पेपर है वो है रीति का, तो उसका सिलेबस हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।